नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आज मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने भारत में फर्स्ट टाइम उन्होंने स्कूल शुरू किया स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। और उन्होंने सोचा कि जो शिक्षा है उस पे खाली जो लड़के हैं, मर्द है, उनका अधिकार है, जैसे वैसे स्त्रियों के लिए भी शिक्षा उतनी ज़रूरी है। तो आज मैं बात करना चाहूँगी सावित्रीबाई फुले की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हमारे भारत में फर्स्ट जो स्कूल है उसके पति के साथ ज्योतिराव फुले उनके साथ और उनके एक महिला मित्र जो थे फातिमा करके, उसके साथ उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जो स्त्रियों के लिए था। और ये सावित्रीबाई फुले जो थे वो हमारे भारत के ऐसे स्त्री थे कि जिन्होंने सोचा कि जो शिक्षा है उस पे स्त्रियों का भी अधिकार है और जो शिक्षा है वो स्त्री भी ले सकती है। और उस टाइम, उस समय के दौरान उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था और उनके समाज के लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, ये कह के कि आप हमारे समाज को लांछन लगा रहे हो और आप हमारे समाज के विरुद्ध काम कर रहे हो। यानी सावित्रीबाई फुले उन्होंने सोचा कि जो स्त्रियों को शिक्षा देना है वो काम मैं खुद करती हूँ, कि वो खुद शिक्षिका थी तो उन्होंने शुरू किया। इसलिए उनको और उनके पति ज्योतिराव फुले दोनों को समाज से बाहर कर दिया। फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और उन लोगों ने फिर से 1848 में उन्होंने पुणे में एक स्कूल है उनको खोला जो स्त्रियों के लिए, जो गर्ल्स स्कूल था। तो उनको मैं आज याद करना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसी स्त्रियाँ थी कि जिन्होंने सोचा कि ठीक है, जो एजुकेशन है उस पर स्त्री है, विमेन, उनका भी अधिकार है और स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैं सावित्रीबाई फुले को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और उस टाइम पे तो स्त्री को बाहर निकलना ही एक बड़ा काम और बहुत ऐसा लांछन लगाने वाला काम हो जाता था। उस टाइम पे सावित्रीबाई फुले ने ये बड़ा काम किया। और उन्होंने दूसरा काम ये भी किया कि जो अछूतों के बारे में जो लोग बोलते थे और ऊंच नीच ज्ञातिवाद था वो भी उन्होंने अबोलिश करवाया। तो सावित्रीबाई फुले है, उनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सोचा कि स्त्रियों का अधिकार भी है शिक्षा प्राप्त करना। धन्यवाद। और उनको मैं शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ।